अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट फाइज़ा इरफान। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। जाने की बजाय पीछे चला गया। मुल्क के हालात देखकर बहुत परेशानी होती है। हमने हालात बिगाड़े भी खुद, ठीक भी खुद करने हैं। सोचने की बात है, आखिर नौबत यहाँ तक पहुँची क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे दौर में मईशत मुस्तहकम थी, गरीबों को रोजगार मिल रहा था, मुफ्त इलाज हो रहा था। पाकिस्तान IMF को खुदा हाफिज कर चुका होता। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन आजाद है। हमें इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला मंजूर होगा। जो इलेक्शन कमीशन की तरजीह होगी वही मेरी होगी। मेरी बेटी के पास कोई ओहदा नहीं था, उसे वैसे ही धर लिया गया, फिर भी उसे क्लीन चिट मिली। मैंने पहले ही कह दिया था, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ रहा हूँ। हम इस काबिल हैं कि अपने हालात बेहतर कर सकें। नवाज शरीफ को लेकर उम्मीदें पाकिस्तान फ्लाइट दुबई से रवाना। कारकुनों और सहाफियों समेत तकरीबन 194 अफराद जहाज में सवार। तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। नवाज शरीफ 1 घंटा अहम कानूनी उमूर पर मुशावरत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू का भी इम्कान। नवाज शरीफ ने अपने दामाद के घर फजर की नमाज अदा की, पाकिस्तान की सलामती और अपने सफर के लिए दुआ की। साबिक वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज दुबई में मुलाकातें की। शहबाज शरीफ का वजीर आजम को फोन, इस्तकबाल की तैयारियों से आगाह किया। कहा, पूरा पाकिस्तान आपके इस्तकबाल के लिए तैयार। मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। नवाज शरीफ ने इस्तकबाल के लिए भरपूर इंतजामात और मुहिम चलाने पर शहबाज शरीफ को शाबाश दी। मरियम नवाज रात गए जलसागाह पहुंच गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी हमरा। कारकुनों का जबरदस्त खैर मकदम, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। नवाज शरीफ के साथ जहाज में सेनेटर इरफान सिद्दीकी, मियां नासिर जिंडुआ, डॉक्टर अदनान खान, जुबैर गुल, करीम यूसुफ मौजूद, चौधरी अंसर महमूद, अफजाल भट्टी, मोहम्मद शकूर, इकबाल सिंधु, मियां हारून, राजा साजिद और डॉक्टर अशरफ चौहान भी जहाज पर सवार। खुरम रशीद, राशिद हाशमी, इश्तिहाक फरीद, अमजद मलिक, मोहम्मद इमरान, नौमान लतीफ, मलिक शहजाद, मोहम्मद यूसुफ भी नवाज शरीफ के हमरा। इमरान नजीर, मलिक शाकिर, अब्दुल खालिक, मोहम्मद असगर समेत 194 अफराद जहाज में मौजूद। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान जलसे में तारीखी खिताब करेंगे। कायद नून लीग माजी के तल्ख वाकयात पर पर्दा चाक करते हुए अपना मुकदमा आवाम के सामने भी रखेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, नवाज शरीफ के साथ माजी में होने वाली ज्यादती पर अगर कोई ये सोच रहा है कि बात नहीं होगी तो वो गलत है। नवाज शरीफ अपनी हुकूमत की मौजूदगी के वाकयात को दोहराएंगे। माजी की ज्यादती पर खामोश डिप्लोमेसी का मुजाहरा नहीं करेंगे। 28 जुलाई 2017 को जब चलती हुकूमत को हटाया गया, उसके बाद वाली सूरत-ए-हाल नवाज शरीफ अवाम के सामने रखेंगे। नवाज शरीफ का ज्यादा फोकस गुर्बत, मुआशी मुश्किलात से निजात और मसाइल के हल पर है। नवाज शरीफ के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वकला से मीटिंग होगी, वहां से ही हेलीकॉप्टर पर लाहौर के लिए रवाना होंगे। रावलपिंडी कारकुनों को ले जाने वाली बसें सैदपुर रोड पहुंचा दी गई। कारकुनों के लिए मकामी हॉल में नाश्ते का एहतमाम भी किया गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से काफिले कुछ देर बाद लाहौर के लिए रवाना। काफिलों की क़यादत हनीफ अब्बासी, सरदार नसीम और मलिक इमरान करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 80 बसों और 150 गाड़ियों के जरिए कारकुनान लाहौर जलसे में पहुंचेंगे। मोटरवे पर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद। मकामी क़यादत काफिलों के हमरा मौजूद होगी। झूठे मुकदमे से इज्जत के साथ बरी होकर तमाम कारकुनान के दरमियान मौजूद हों। लीगी रहनुमा नासिर भट्ट ने भी नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। सदके के लिए बैल की कुर्बानी दी जाएगी। शरीफ के इस्तकबाल के लिए कराची, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से ट्रेनों और बसों में काफिले पहुंचना शुरू। पेशावर से मुस्लिम लीग नून का काफिला पहुंच गया। कारकुनों के पार्टी परचम और बैनर्स थामे शेर आया के नारे। मीनार पाकिस्तान पंडाल में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में। नवाज शरीफ के खिताब के लिए मरकजी स्टेज तैयार। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध समेत दीगर इलाकों से आने वाले कारकुनों के लिए खाने के भी इंतजाम।
सिलसिला जारी। राफा के मगरिब में घर पर बमबारी से 6 खवातीन और 3 बच्चों समेत मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। इजरायली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 4000 से तजावुज। गजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी ने डेरे डाल दिए। मजलूम फलस्तीनियों के मातों के मलबे से अपने प्यारों की तलाश। गजा शहर में हर तरफ आग और धुएं के बादलों से जिंदगी के आसार खत्म होने लगे। हमास ने अमरीकी खातून और उसकी बेटी को रिहा कर दिया। फौरी जंगबंदी के बदले मजीद यरगमालियों को रिहा करने की पेशकश। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा 200 अफराद में से ये पहली रिहाई है। एंटोनी ब्लिंकन का रिहाई में मदद पर कतर से इजहार तशक्कुर। कहा तमाम यरगमाल अफराद को फौरी बगैर शर्त के रहा किया जाए। अब भी 10 अमरीकी लापता, जिनमें से बाज यरगमाल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। राफा क्रॉसिंग तहाल न खोली जा सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी ट्रक राफा क्रॉसिंग खुलने के मुंतजिर। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं राफा क्रॉसिंग 24 से 48 घंटे में दोबारा खोली जाएगी। अगले 48 घंटे में पहले 20 इमदादी ट्रक सरहद पार जाएंगे। अमरीकी यरगमाली खवातीन की रिहाई पर कतर की कोशिशों को सराहते हैं। काकड़ का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता। आलमी बरादरी से फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत रोकने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने कहा गजा का मुहासरा खत्म किया जाए ताकि तिब्बी इमदाद मुतासरीन तक पहुँच सके। पाकिस्तान की फलस्तीनी अवाम के लिए भेजी गई इमदाद की पहली खेप मिस्र पहुँच चुकी। अनवारुल हक काकड़ ने इसराइली काबिज अफवाज की जानिब से गजा में अस्पतालों पर बमबारी की शदीद मजम्मत की। इसराइली जारियत को दानिस्ता और काबिल नफरत करार दिया। इस फलस्तीनी सदर का हिमायत इजहार हमदर्दी पर वजीर आज़म से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान का सरकारी ज़राए अबलाग के जरिए सीपैक मंसूबों को उजागर करने का फैसला। पाक चीन के तरक्की के तजर्बे से इस्तेफादे का ख्वाह। BRI मंसूबा मुआशी तरक्की के जरिए अमन और खुशहाली लाने का मजर है। वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की चीन की पॉलिटिकल काउंसिल के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक चीन मुश्तरका रिपोर्टिंग, मीडिया वफूद के तबादलों में अमली ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। चीनी पॉलिटिकल काउंसिलर ने कहा सीपैक को मोहब्बत की राहदारी बनाया जाएगा। पाकिस्तान के साथ मीडिया समेत IT, ज़राअत और सनती शोबे में ताउन को आगे बढ़ाएंगे। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासुद के मुतालिक रेफरेंस का फैसला मौखर। एहतसाब के जज की आज रुखसत के बाद फैसला पीर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर पीर को महफूज शुदा फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI जिद्दी इंसान है। आसिम मुनीर को छेड़ना गलती थी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद मंजर आम पर आ गए। निजी TV से गुफ्तगू में कहा चेयरमैन PTI को हमेशा कहा फौज से बनाकर रखनी चाहिए। मैंने 9 मई के वाकयात की 10 मई को मजम्मत की। मेरी मजम्मत को ज्यादा सुना नहीं गया। एस्टैब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई बनती ही नहीं। मुल्क के दारों के बगैर नहीं चल सकता। 40 दिन के लिए चिल्ले पर गया था। मुझे किसी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात के रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा। कमिश्नर रावलपिंडी और FW हुकाम को जरूरी हिदायत। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। पंजाब में डेंगू के मजीद 218 नए केसेस सामने आ गए। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक सूबे में 3118 मरीजों की तस्दीक हो चुकी। रावलपिंडी में 25, मुल्तान में 18, गुजरावाला में 26, फैसलाबाद में 9 नए मरीजों की तस्दीक। लेस्को की जानिब से इस्तादे बिजली चोरी मुहिम जारी। दर्जनों मुल्जिमान गिरफ्तार। सैकड़ों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 24 घंटों के दौरान बिजली चोरी में मुलविस 28 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 204 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। दर्जमान लेस्को के मुताबिक बिजली चोरों को अब तक 4,14,31,660 यूनिट चार्ज किए गए। चार्ज किए गए यूनिट की मालियत 1,80,84,37,353 रुपए। अमेरिका में सर्वे ज्यादातर अमेरिकी वोटर्स की खजा में जंगबंदी की हिमायत। अमेरिकी सर्वे में 66% वोटर ने जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। 80% डेमोक्रेट्स, 87% आजाद और 56% रिपब्लिकन शामिल। बरतानिया में तेज बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल। तूफान बाबे जोर पकड़ गया। बरतानिया में तूफान से 3 अफराद हलाक। इंग्लैंड के मुतादिद इलाकों में हाई अलर्ट जारी। सैलाब के बाद मुतादिद इलाकों में तबाही के मनाज़िर। जहाज भी रनवे पर स्लिप हो गया। मुसाफिर बड़े हादसे से महफूज।
पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 62 रन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बना। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 54वें ओवर्स में 305 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज भारतीय शहर चेन्नई के लिए रवाना होगी। शाहीन कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरें जानने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा। देखते रहिए पाक न्यूज़, पाकिस्तान की आवाज़।